अध्याय 25। गुस्सा किस काम का? गुस्सा या क्रोध क्या है? विद्वानों का मत है कि मनुष्य जब अपने को असहाय अनुभव करता है तब गुस्सा पैदा होता है, और गुस्से में उबाल आना, क्रोध का भड़कना असहायावस्था का सूचक है। जब मनुष्य के जीवन में जगह-जगह सीमाएं खड़ी हो जाती हैं, तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, और गुस्से में भरा हुआ वह कभी-कभी तो चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आशा के विपरीत जरा सा कुछ हुआ और वह गुस्से के वश में हो गया। गुस्से की कोई भी वजह हो सकती है। पत्नी से जरा नाराजगी हुई और पति गुस्सा हो गया, या बच्चे की शैतानी से गुस्सा आ गया। मित्र या प्रेमिका भी गुस्से की वजह हो सकते हैं। कई बार जब असफल व्यक्ति को सफलता मिल जाती है या अयोग्य व्यक्ति की पदोन्नति हो जाती है। जब भी गुस्सा आता है, यो गुस्सा होने में कोई बुराई नहीं है, बस उसे अपने पर हावी न होने दें। गुस्से को दिन ब दिन बढ़ने मत दीजिए। इसके बढ़ने की रफ्तार को रोकिए, अन्यथा यह आपकी खुशी का नाश कर देगा, आपकी सेहत बिगाड़ देगा, आपके चेहरे की रौनक को खत्म कर देगा। जो व्यक्ति अपने कार्य से, अपनी उन्नति से संतुष्ट रहता है, जिसके कार्य शांति प्रदान करते हैं, उसे गुस्सा या क्रोध आता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति यह सोचकर प्रसन्न होता है कि वह शक्तिशाली है, वह अपना और अपने साथ में अनेक जिम्मेदारियों के बोझ को खुशी खुशी उठा सकता है। जिसे गुस्से को वश में करने में कठिनाई होती हो, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे कि वो उसे शांत रहने की शक्ति दे। विश्वास करिए, उसको यह शक्ति अवश्य मिलेगी तथा शांति की प्राप्ति होगी। यह शांति उस व्यक्ति में प्रेम, समझ और बिगड़ी बात को बनाने की इच्छा पैदा करेगी। इस क्रिया से व्यक्ति गुस्से के वश में नहीं होगा, बल्कि गुस्से को वश में कर सकेगा। गंभीर रोग में, विपत्ति आने पर अथवा विचलित हो जाने पर भी क्रोध आ जाता है। क्रोध, गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब क्रोध आए तो नियंत्रित करना चाहिए और इसे अपने पर सवार न होने देना चाहिए। यदि आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो इससे जीत जाते हैं, अन्यथा यह आपसे जीत जाता है। यदि क्रोध का प्रयोग आप अपनी ऊर्जा तथा कार्यों को केंद्रित करने में करें तो अच्छा है। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जिन्हें क्रोध से प्रेरणा मिली है। एक व्यक्ति 20 वर्षों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। जब पदोन्नति की बात आई तो कंपनी की ओर से उसके जूनियर को चुन लिया गया। इस बात से वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, यह सोचे बिना कि अब क्या होगा। यदि तुरंत कोई दूसरी नौकरी न मिली तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अगले दिन उसने एक बड़ी कंपनी में आवेदन दिया और पहला इंटरव्यू ही उसने क्लियर कर दिया, और उसे पहले से भी अच्छी और अधिक वेतन वाली नौकरी मिल गई। इस तरह कभी कभी गुस्से से लाभ भी हो जाता है। जब लोगों के साथ अन्याय होता है या विपत्ति आती है तो अधिकांश लोग क्रोधित हो जाते हैं और वे कुछ समय तक इसी अवस्था में रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो जाता है और वे पहले के समान हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध की शक्ति से वे लाभ उठाना नहीं जानते। क्रोध तीव्रता के साथ बहती शक्तिशाली नदी के समान है, जिससे इतनी अधिक विद्युत उत्पन्न हो सकती है कि पूरे शहर का ऊर्जा संकट दूर हो जाए। तनिक सोचिए, आपके पास नदी तो है, किंतु आप इसके जल का उपयोग करके कभी विद्युत उत्पन्न नहीं करते। क्या यह शक्ति का नष्ट करना नहीं है? क्रोध भले ही एक प्रकार की शक्ति ही होती है, और इसका प्रयोग करके ठीक उसी भांति सकारात्मक परिणाम पाए जा सकते हैं। जिस प्रकार तीव्र गति से बहने वाले जल का प्रयोग करके सकारात्मक परिणाम पाए जाते हैं। आपको अपने क्रोध का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, अपितु निर्माण के लिए करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोगों को किसी से दुर्वचन अथवा गाली आदि सुनकर क्रोध आ जाता है।
जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि दूसरों के मुंह से निकली बातों को सुनकर अपने मन को क्रोध से दूषित करना अथवा छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना अथवा चिढ़ जाना कहाँ तक उचित है। होरेस फ्लेचर का कथन है कि क्रोध एवं चिंता के कारण व्यक्ति निराश और असमर्थ ही नहीं होता, बल्कि कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्रोध आने पर व्यक्ति कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, इसलिए बाद में उसके लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। एल्बर्ट हुवार्ड ने कहा है, क्रोध तथा प्रतिशोध के आवेग अस्थायी होते हैं। ये बहुत देर तक नहीं टिक सकते, आत्म शांतचित्त होकर उनका प्रतिकार करिए। हो सकता है कि क्रोध के आवेग में आपके मन में यह विचार आ जाए कि आप उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दें जिस पर आपको क्रोध आया है। अपने मन को संयत रखिए तथा अपनी सकारात्मक सोच को शक्तिशाली बनाइए। इसी से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध के आवेग में व्यक्ति बड़े बड़े गुनाह कर बैठता है, हत्याएं तक कर देता है और बाद में जब क्रोध का आवेग कम होता है तब उसकी रूह कांप उठती है। वह सोचता है कि यह मुझसे क्या हो गया। इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण आपको बहुत सहायता दे सकता है। मिराबियो एक बार किसी सभा में भाषण दे रहा था कि अचानक एक व्यक्ति ने मंच पर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया और मिराबियो की ओर संकेत करके कहने लगा, तू धोखेबाज है, नालायक, बदमाश, गुंडा और हत्यारा है। उसकी बात पर मिराबियो ने तनिक सा भी क्रोध नहीं किया और अपने श्रोताओं को संबोधित कर बोला, सज्जनों, मैं तब तक आगे नहीं बोलूंगा जब तक इन सज्जन की गालियों का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। मिराबियो की बात का उस व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह सिर झुकाए वहां से चला गया। सोचिए, किसी से कोई काम बिगड़ गया तो उस पर गुस्सा होने से आपको क्या मिलेगा? जो गलती हो गई उसे सुधारने की कोशिश करिए। गुस्से या क्रोध से उत्पन्न हुई शक्ति को आप किसी अन्य लाभकारी कार्य में लगा सकते हैं, उसे बेकार में बर्बाद न करें। रचनात्मक प्रयोग करने पर क्रोध एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकता है, जबकि विनाशकारी प्रयोग करने पर वह आपके सपनों का अंत कर सकता है, आपके जीवन में आने वाले प्रगतिशील अवसरों को नष्ट कर सकता है। बहुत से लोग क्रोध का प्रयोग व्यावसायिक सौदेबाजी में करते हैं। वे जानबूझकर अपने विरोधियों को उत्तेजित कर देते हैं ताकि उनका ध्यान मूल विषय से भटक जाए और वे तार्किक व्यवहार करने के बजाय भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगें। जो लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, वे इसे दायित्व के बजाय संपत्ति में बदल लेते हैं। एक पुरानी कहावत है कि परमात्मा जिन्हें बर्बाद करना चाहता है, उन्हें गुस्से से पागल बना देता है। कई बार गुस्सा न सिर्फ मददगार होता है, बल्कि बेहद जरूरी भी होता है। एक व्यक्ति सेक्स के बारे में इतना शिथिल था कि एक तरह से उसे नामर्द कहना ही अच्छा था, किंतु उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। वह उसे नामर्द आदि कहकर इतना क्रोधित कर देती थी कि वह मर्द बनकर उसके साथ वह सब कुछ करता था जिसकी अपेक्षा वह उससे करती थी। आपको किन चीजों पर क्रोध आता है? कौन सी चीजें आपको क्रोध में पागल कर देती है? इसका विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। वस्तुतः ऊर्जावान क्रोधी व्यक्ति असंभव सपने देखता है और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य बनाता है और वह उस तक पहुंचने के लिए कड़ा श्रम करता है तथा सफल होकर रहता है। इस प्रकार के क्रोधी प्रवृत्ति के लोगों को समझना और उनके साथ चलना सबसे आसान होता है। क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति लोगों के सामने खुलकर बोल सकता है और उसे पता होता है कि यदि नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ में है तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अन्य प्रकृति वाले लोगों से अधिक कार्य करता है तथा अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर देता है। चूंकि उसका लक्ष्य केंद्रित होता है और उसमें नैसर्गिक लीडरशिप के गुण होते हैं, अतः वह जो भी कैरियर चुनता है उसमें उन्नति करता है।
वह कम आयु में ही नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वह पैदाइशी लीडर होता है। योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने में उनको महारत हासिल होती है। प्रायः सभी संगठनों, व्यवसायों और परिवारों में इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति में कूट-कूट कर भरी होती है। जहां दूसरे लोग निर्णय नहीं ले पाते, वहां ऐसे व्यक्ति तत्काल निर्णय ले लेते हैं। वे समस्याएं सुलझाते हैं और समय बचाते हैं, हालांकि सभी लोग उनके निर्णय लेने की शक्ति की सराहना नहीं करते हैं। जीवन में इन व्यक्तियों की भूमिका कठिनाई भरी होती है। उनके पास जवाब होते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे तत्काल निर्णय ले सकते हैं, वे दूसरों को मुश्किल से उबारते हैं, लेकिन वे कम लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि उनके विश्वास और हठधर्मिता से बाकी लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तथा नेतृत्व करने की उनकी योग्यता को दबंगपन माना जा सकता है। अतः उन्हें अपने कार्यों को संयत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनसे जुड़े हुए लोग उनकी योग्यताओं से प्रसन्न हों, उनसे आहत न हों। क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति लोगों को खुश करने के बजाय लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यह बात नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी, क्योंकि प्रायः शिखर पर पहुंचने के बाद वे अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि उनमें सफलता प्राप्त करने की योग्यता अन्य लोगों से अधिक होती है। इस कार्य में सुनियोजन का गुण उनकी सहायता करता है। जब भी वे किसी कार्य को देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। वे प्रोजेक्ट को मन ही मन टुकड़ों में बांट देते हैं। वे जानते हैं कि उसकी टीम में कौन क्या कर सकता है। वे निठल्ले और आलसी लोगों को भी जिम्मेदारी का काम सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का खाली बैठना पसंद नहीं होता। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि अचानक किसी को गुस्सा आना अलग बात है और गुस्सा यानी क्रोधी स्वभाव का होना अलग है। एक का तो स्वभाव ही ऐसा है और एक किसी बात या किसी घटना से एकदम गुस्से में भर जाता है। गुस्से में भर जाना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। गुस्से की वजह चाहे कुछ भी रहे, पर होता वह मामूली ही है। शायद यही वजह है कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति आम तौर पर अगले ही दिन या फिर कुछ देर बाद ही माफी मांगता नजर आता है या प्रायश्चित करता है। अगर गुस्से में उसने किसी पर जुल्म कर दिया तो गुस्सा ठंडा होने पर उसके दिल से आवाज आती है कि यह काम उसने गलत किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यक्ति को किसी भी हालात में गुस्से से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना चाहिए। मान लीजिए यदि आप सदा प्रसन्नचित्त एवं हर्षित हृदय रहते हैं तो फिर गुस्से या क्रोध का कोई अवसर आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, और कभी क्रोध आ भी गया तो उसका आवेग बहुत कम होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका स्वभाव आशावादी हो तथा आपके मन में दूसरों के प्रति स्नेह और प्रेम की भावनाएं रहें। ऐसा होने पर किसी पर आपका क्रोध करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तब ईर्ष्या, भय, द्वेष और घृणा आदि नकारात्मक भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आप अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति को प्रबल करिए और सदा के लिए क्रोध को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प आज ही ले लीजिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं आज और कल क्रोध नहीं करूंगा। मैं कल और परसों क्रोध नहीं करूंगा। मैं एक सप्ताह तक क्रोध नहीं करूंगा। मैं एक मास तक क्रोध नहीं करूंगा। मैं एक वर्ष तक क्रोध नहीं करूंगा। मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा। इस दृढ़ संकल्प को धारण करते ही आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप उस पर काबू पा लेंगे या कभी भी क्रोध नहीं कर सकेंगे, और तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना आनंद भर गया है।